साल 2013 रियल मैड्रिड को चैंपियंस लीग जीते हुए 12 साल हो गए थे। रियल मैड्रिड यूरोप का सबसे सक्सेसफुल क्लब, यूरोप की सक्सेस के लिए तरस गया था। पूरी दुनिया सिर्फ एक सवाल कर रही थी, वेयर इज ला डेसिमा। 2002 के बाद से रियल मैड्रिड यूरोप का ताज नहीं जीत पाए। हर साल के साथ इस ट्रॉफी का इंतजार बढ़ता गया, पर यूरोप के सबसे सक्सेसफुल क्लब के लिए ये सिर्फ एक ट्रॉफी का इंतजार नहीं था, ये उनकी आइडेंटिटी का, ये उनकी पहचान का सवाल था। सोचो तुम एक ऐसे क्लब के फैन हो जो दुनिया में जीतने के लिए जाना जाता है, जिस क्लब को प्लेयर्स चैंपियंस लीग जीतने के लिए ज्वाइन करते हैं, जिनके लिए हारना उनकी सफेद वर्दी पे एक दाग है। वही फैन, वही क्लब जब हर साल के एंड में किसी और क्लब को चैंपियंस लीग उठाते देखता तो ला डेसिमा का जख्म हर साल दुखता। एक पूरी जनरेशन 10th यूसीएल के इंतजार में बड़ी हो गई थी। जो बच्चे 2002 में पैदा हुए थे अब वो टीनेजर बन गए थे। उन्होंने कभी रियल मैड्रिड को चैंपियंस लीग जीतते नहीं देखा। उनके लिए चैंपियंस लीग की ट्रॉफी अब सिर्फ कहानियों में जिंदा थी। बट रियल मैड्रिड का दर्द सिर्फ इतना नहीं था, क्योंकि दूसरी ही तरफ बार्सिलोना अपनी गोल्डन जनरेशन में थी। मेसी, चावी, इनिएस्टा, वो 3 यूसीएल जीत चुके थे। वही मैड्रिड हर साल एक कदम से रह जाती। 2009 में फ्लोरेंटिनो पेरेस वापस आए। उन्होंने गैलेक्टिकोस दोबारा बनाई। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, काका, चावी अलोंसो, बेंजेमा, फिर मोरिनियो आए, लीग जीती, कोपा डेल रे जीता, रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीजन दिया। लेकिन चैंपियंस लीग सेमीफाइनल, 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 3 साल 3 अलग ओपोनेंट्स ने 3 अलग तरीके से घर का रास्ता दिखाया। लेकिन फ्लोरेंटिनो पेरेस को समझ आ गया था कि प्रॉब्लम ला डेसिमा नहीं है, ना ही ये टीम है, प्रॉब्लम एक मिसिंग पीस है। इस टीम के पास सब कुछ था, गोल्स, स्टार, टैलेंट, एक्सपीरियंस था, लेकिन जब सबसे बड़ा मोमेंट आता तो ये टीम टूट जाती। रियल मैड्रिड ब्रोक नहीं थी, लेकिन उन्हें एक मिसिंग पीस चाहिए था जो इस टीम को कंप्लीट कर सके। साल 2013 मैड्रिड, जोसे मोरिनियो जा चुके थे, लेकिन उनके जाने के साथ साथ ड्रेसिंग रूम टूट चुका था। ट्रॉफी जीतने के बाद भी, रिकॉर्ड्स बनाने के बाद भी ये टीम टूट चुकी थी। मोरिनियो डिसिप्लिन लाना चाहते थे, लेकिन उस डिसिप्लिन की कीमत अंदर की लड़ाई बन गई। मीडिया से लड़ाई, रेफरी से लड़ाई, धीरे धीरे अपने ही प्लेयर से लड़ाई। मोरिनियो की ईगो हर चीज कंट्रोल करना चाहती थी, बट रियल मैड्रिड में सिर्फ मैनेजर की ईगो नहीं चलती, यहाँ उनसे भी बड़ी ईगो प्लेयर्स में होती है। ड्रेसिंग रूम में सीनियर प्लेयर्स का भी उतना ही इन्फ्लुएंस था। सबसे बड़ा नाम इकर कैसियास, क्लब के कैप्टन, क्लब के सिंबल। लेकिन ईगो वॉर इतनी बढ़ गई कि कैसियास को बेंच पे बैठना पड़ा। फैन हैरान थे, कैसियास टूट चुके थे। लेकिन सिर्फ कैसियास नहीं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, चैंपियंस लीग टॉप स्कोरर, गोल्डन बूट विनर, जब उसने जोसे मोरिनियो को समझाने की कोशिश की तो मोरिनियो ने उसे भी नहीं छोड़ा। हालात इतने खराब हो गए थे कि कुछ प्लेयर्स ने पेरेस को सीधा बोल दिया, या हम रहेंगे या मोरिनियो। एंड में मोरिनियो को जाना पड़ा। प्लेयर्स ने चैन की सांस ली, बट मैड्रिड के सामने एक नया सवाल था कि अब इस ड्रेसिंग रूम को कौन जोड़ेगा। इसलिए रियल मैड्रिड ने अपॉइंट किया